नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल। और पिछले टॉपिक में हमने आपको समझाया था ये ग्रह के कारकत्व को, ग्रह किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है और ग्रह के गुण स्वरूप के बारे में हमने बताया। तो ये आशा कर रहा हूँ कि आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे होंगे, उससे कुछ सीख रहे होंगे। और कोई डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट में पूछिए, और कुछ समझ में ना आ रहा हो तो तुरंत फ़ोन लगाइए, फ़ोन से पूछ लीजिए मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी आप फ़ोन कीजिए, और क्योंकि मेरा मिशन ही है घर घर ज्योतिष, और घर घर ज्योतिष मैं फ्री में सिखा रहा हूँ। तो आशा है आप लोगों को अच्छा लग रहा हो। तो आज हमारा टॉपिक है, आज समझ लो एक तरीके से फर्स्ट क्लास समझ लो, क्योंकि आज मैं आपको कुंडली का परिचय कराऊंगा कि कुंडली में होता क्या है, कुंडली देखते कैसे। तो भाव और भावेश, भाव मैंने क्या होता है वो मैंने आपको पहले भी बता दिया था, थोड़ा सा अभी भी रिपीट तो हो ही जाएगा। तो आज भाव और भावेश, तो मैंने पिछली क्लास में जो आपको बताया था कि फर्स्ट भाव जो होता है वो तनु भाव होता है, बोलते हैं, शरीर के लिए होता है। सेकंड भाव धन भाव होता है। चलो मैं एक बार ना आपको ये कुंडली खोल कर ही दिखा देता हूँ। ये हमारा फर्स्ट भाव जो है, ये हमारा क्या है, तनु भाव है। सेकंड भाव जो है हमारा, ये धन भाव है। थर्ड भाव हमारा पराक्रम भाव है, और सिबलिंग्स का भाव है, छोटे भाई का भाव है। चतुर्थ भाव ये है। तो ये हमारा घर है, हमारा परिवार है, माँ को भी यहाँ से देखते हैं। और पंचम भाव जो है वो हमारा ज्ञान है, विवेक। तो ठीक है, ये पंचम भाव जो है ये हमारा ज्ञान का है, और हमारे संतान का है, हमारे पुत्र का है। और छठा भाव हमने बताया था रोग ऋण शत्रु। सप्तम भाव जाया भाव, जाया भाव मीन्स पत्नी का भाव। और पार्टनर देखते हैं इससे, तो पत्नी भी पार्टनर होती है, बिजनेस पार्टनर को भी यहाँ से देख सकते हैं। और अष्टम भाव जो है हरि भाव बोलते हैं, दुख भाव बोलते हैं, और मृत्यु का भाव भी बोलते हैं। और नवम भाव ये त्रिकोण है, और ये पिता का भाव होता है, भाग्य का भाव होता है। और ये दसम भाव हमारा कर्म क्षेत्र है, यहाँ से हम कर्म को देखते हैं, और रोजी रोजगार ये सारा यहाँ से देखते हैं। और ये 11वां भाव जो है ये हमारा लाभ भाव है, लाभ यहाँ से देखते हैं, और यहाँ से बड़े भाई को देखते हैं। और ये 12th भाव जो है ये हमारा हानि है। और विदेश यात्रा वगैरह वो पूरा कारक जब पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा, लेकिन इसको अभी तत्काल के रूप से हानि का भाव बोलते हैं। अब आपको सीखना क्या है कि भाव और भावेश होता क्या है। हाँ, तो ये जो फर्स्ट भाव है, देखो अब इसमें कौन सी राशि पड़ी हुई है, 4 नंबर की। तो 4 नंबर की राशि मतलब कर्क राशि। और अब यहाँ से आप समझना सीखो, इससे पहले मैंने राशि का नंबर आपको याद करने के लिए बोला था, तो आशा करता हूँ कि आपको याद हो गया होगा। तो ये जो पहला घर है इसे लग्न भाव बोलते हैं, अब भाव बोलेंगे हम इसको। तो ये लग्न भाव है, और इसमें 4 नंबर की राशि है, इसका मतलब ये कर्क राशि। तो ये भाव कौन सा हुआ, लग्न। अब क्या है कि भाव है तो भावेश भी होगा, मतलब उसके उस भाव के मालिक। तो मैंने बताया था कि चंद्रमा को कर्क राशि मिला हुआ है, इसका मतलब कर्क राशि के जो ईश्वर हैं, कर्क राशि के जो मालिक हैं वो चंद्रमा है। तो इसका भावेश हम क्या बोलेंगे कि चंद्रमा है। तो अब इसको हम भाव को 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से न बोल के इसको लग्न बोलेंगे, दूसरे को धन बोलेंगे। दूसरा धन है तो उसका धनेश होगा। तीसरा पराक्रम भाव है तो उसका हम पराक्रमेश बोलेंगे। चौथा सुख है, सुख भाव है तो उसको हम सुखेश बोलेंगे। पांचवा पंचमेश बोल सकते हैं कि पंचमेश इटसेल्फ जो है मीनिंगफुल हो जाता है। छठा छठा को षष्ठेश बोल दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। सातवां सप्तमेश, आठवां अष्टमेश, नौवां भाग्येश बोलो या नवमेश बोलो, कोई बात नहीं। 10वां दशमेश या कर्मेश बोलेंगे। और 11वां जो है लाभेश बोलेंगे, लाभ भाव है तो लाभेश बोलेंगे। और 12वां हानि का भाव है, अब इसको जैसे भी बोलो। 12 12th लॉर्ड, ऐसे भी लॉर्ड भी बोलते हैं, फर्स्ट लॉर्ड, सेकंड लॉर्ड, थर्ड लॉर्ड। तो आप जिस तरीके से बोलना सीखिए, लेकिन आप बोलना सीखिए हर भाव का भावेश। और ये आपने रट तो लिया ही होगा। अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि लग्नेश यहाँ पे चंद्रमा है, उसके बाद धनेश यहाँ पर सूर्य है, और यहाँ पे पराक्रमेश बुध है, और सुखेश यहाँ पर शुक्र है, और पंचमेश यहाँ पर मंगल है, और खष्ठेश यहाँ पर गुरु है, क्योंकि 9 9 और 12 होता है। सप्तमेश यहाँ पर शनि है, और अष्टमेश भी यहाँ पर शनि है, और नवमेश भी शनि है, और ये मतलब दशमेश मंगल, और लाभेश सुख, और हानि का जो घर है 12th लॉर्ड वो बुध। अब यहाँ आप देखिए कि 4 नंबर और 5 नंबर,
इसके तो सिर्फ एक ही घर ही एक होता है, क्योंकि इसके एक ही लॉर्ड होते हैं। चंद्रमा को एक घर मिला हुआ है तो इसका दूसरा घर है नहीं। सूर्य को एक घर मिला हुआ है, तो यहाँ पे लग्नेश और धनेश के एक एक घर ही हैं, क्योंकि एक घर के ही मालिक होते हैं। उनको एक घर दिया हुआ है, जिम्मेदारी दी हुई है सूर्य और चंद्रमा को। बाकी जो है वो दो दो घर के होते हैं। अब जैसे देखो तीसरा भाव ये जो है 6 नंबर है, तो 6 नंबर हो गया बुध। अब बुध के दो घर हैं, एक 6 नंबर और एक 3 नंबर। 3 नंबर तो ये पराक्रमेश बोलिए और द्वादशेश बोलिए, या तृतीयेश बोलिए और द्वादशेश बोलिए, ये दोनों एक ही है। और कौन है? वो बुध है। अब यहाँ भी आपको जैसे मैंने मूल त्रिकोण बताया था कि अब एक्चुअली भावेश होता क्या है? भावेश मतलब होता है इस घर के स्वामी। तो इस घर का जो कार्य है, इस घर के जो कार्य है, उसका कार्य ये करेंगे। अब 6 और 3 नंबर दिया हुआ है, जो तृतीय भाव में है, तो तृतीयेश और द्वादशेश जो है वो बुध हैं। तो इन दोनों घर का जिम्मेदारी मिला हुआ है, तो इन दोनों का काम यही करेंगे, बुध करेंगे। पराक्रम भी बुध देंगे यहाँ से, और हानि भी बुध देंगे यहाँ से। अब यहाँ मूल त्रिकोण का कंसेप्ट आता है कि इन दोनों में से भी बुध को सबसे ज्यादा प्यारा घर कौन है। तो ये आप पिछले क्लास को दोबारा यदि नहीं समझ में हो रहा हो तो दोबारा देख लीजिएगा कि बुध का मूल त्रिकोण कौन है। बुध का मूल त्रिकोण 6 नंबर होता है, दैट इज कन्या राशि। ठीक, तो ये कन्या यहाँ ज्यादा कंफर्टेबल करेंगे और यहाँ का काम ज्यादा करेंगे, तो ये अच्छी बात है कि अच्छी जगह इसका पोस्टिंग है, मतलब अच्छी, इसका जो मूल त्रिकोण है वो अच्छे घर पे पकड़ाया हुआ है। अब ये देखो 7वां, चलो अब ये चतुर्थ है, तो चतुर्थ ये 7 नंबर है, तो इसके दो, ये शुक्र है, शुक्र के दो राशि होंगे, 2 नंबर वाला भी होंगे। तो 7 नंबर और 2 नंबर, तो ये कौन सा? ये लाभ घर है, और ये 7 नंबर जो है ये यहाँ पे शुक्र घर है। तो ये अच्छा है। यहाँ पे मतलब शुक्र जो है एक लाभ के घर के स्वामी है और एक सुख के घर के स्वामी है। तो हम यहाँ लाभेश बोलेंगे और आ, सुखेश बोलेंगे। ठीक है। अब इसमें भी आप मूल त्रिकोण देख लेना कि तुला का मूल त्रिकोण, क्यों मैं अब नहीं बताऊंगा, आपको याद रखना पड़ेगा कि शुक्र के मूल त्रिकोण कौन से हैं। 2 और 7 दोनों में से कोई एक है, तो वो कौन से हैं। चलो अब ये देखो, ये पंचम भाव में 8 नंबर की राशि है, मतलब पंचमेश मंगल हो गए। अब मंगल के दो घर हैं, एक पंचम है और एक 1 नंबर वाली, तो 1 नंबर वाली ये है, मतलब कर्म भाव। तो कर्म भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी दोनों जो हैं वो शुक्र हैं, ओ सॉरी मंगल है। 1 और 8 मंगल है, और मंगल का मूल त्रिकोण 1 नंबर होता है, मेष राशि होता है। तो मेष राशि का ज्यादा काम करेंगे। मेष राशि इनको ज्यादा पसंद है, इसको इस तरीके से समझ लीजिए, इनको 2 घर मिला हुआ है, लेकिन मंगल को 2 घर मिला हुआ है, लेकिन मंगल को ये घर ज्यादा पसंद है। इसका मतलब ये नहीं कि इसका काम नहीं करेंगे, लेकिन ये घर इनको ज्यादा पसंद है। ठीक, अब आ जाते हैं छठे भाव में गुरु। ये 9 नंबर का है, तो गुरु है, तो 9 और 12, तो एक तो 9 नंबर के हो गए, तो ये हो गए आपको, इसको छठे को रोग ऋण शत्रु का बोलते हैं, रोगेश बोल दीजिए या षष्ठेश बोल दीजिए। तो ये गुरु है, तो गुरु क्या है? भाग्येश भी है और षष्ठेश भी है। अच्छा, अब यहाँ थोड़ा थोड़ा सा प्रिडिक्शन को समझना शुरू कर लो आप। त्रिकोण के स्वामी है, अब त्रिकोण में आगे बताऊंगा, केंद्र होता है, त्रिकोण होता है, तो ये त्रिकोण के स्वामी है। 12 नंबर में त्रिकोण है, त्रिकोण के स्वामी है, लेकिन यही गुरु रोगेश भी हैं, दुख के भी वो हैं, रोग ऋण शत्रु भी गुरु ही देंगे, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी है। और भाग्य के लिए, पिता के लिए अच्छा भी जो करेंगे वो गुरु ही करेंगे। तो ये चीजें आपको समझ में अभी आई हो। अब शनि के यहाँ पे 2 घर है, देखो, सप्तम और अष्टम। अब क्या है कि सप्तम का भी लॉर्ड है और अष्टम के भी लॉर्ड है, लेकिन अष्टम में कितने, एक कौन सी राशि है? 11 नंबर। तो 11 नंबर जो होता है ये इसका मूल त्रिकोण होता है शनि का, तो 11 नंबर का काम ज्यादा करेंगे। तो 11 नंबर मूल त्रिकोण हो गया, शनि के 2 घर हुए, 10 में और 11 में, लेकिन 11 नंबर मूल त्रिकोण हुआ, और मूल त्रिकोण हो गया आपके अष्टम में। तो इस राशि में या इस पत्रिका में शनि अष्टम का काम ज्यादा करेंगे। तो अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि भाव, भावेश और मूल त्रिकोण। मूल त्रिकोण यहाँ गलत घर में चला गया है, तो शनि अच्छा काम करता, लेकिन शनि यहाँ मूल त्रिकोण का काम ज्यादा करेगा, इसलिए यहाँ शनि को अशुभ, शनि तो एक तो ऐसे ही अशुभ है, प्लस अष्टमेश है, और कुंडली में सबसे खराब ग्रह अष्टमेश को माना जाता है निर्विवाद रूप से। तो ये आपने समझ लिया। अब ये 12 नंबर गुरु का मैंने बता दिया कि एक खष्टेश है और भाग्येश है। तो भाग्येश हैं, त्रिकोण के स्वामी हैं, और ये यहाँ 9 नंबर मूल त्रिकोण है।
तो हालांकि इसको हम अच्छा बोलेंगे, क्यों? क्योंकि त्रिकोण के स्वामी हमेशा ही शुभ होते हैं और ऊपर से गुरु हैं जो निर्विवाद रूप से शुभ होते हैं। लेकिन फिर भी अब अष्टम के छठे भाव का स्वामी है, तो हो सकता है ये अपनी दशा में, अंतरदशा में रोग भी दें, ऋण भी दें। तो इस तरीके से आपको कुंडली को समझना है। तो अब आप एक बार और फिर से अच्छे से समझ लो। अच्छा, यहाँ अभी मैंने कारक नहीं बताया है, अभी भाव बताया और भावेश बताया। अब यहाँ पे एक बार और अच्छे से कुंडली को देखो, तो ये भाव हो गया, मान लो ये हो गया, तो चतुर्थ भाव है ये। इसमें राशि कौन सा है? 7 नंबर की। तो 7 नंबर की राशि कौन सी हो गई? तुला राशि हो गई। तो ये चतुर्थ भाव हो गया और चतुर्थ के स्वामी शुक्र हो गए। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब एक होता है कारक, मान लो ये यहाँ पे कोई वो नहीं, ग्रह नहीं हो, कुछ ना हो, तो कारक, कारक क्या होता है? एक होता है घर का मालिक। तो घर का मालिक तो यहाँ शुक्र है, चतुर्थ भाव के मालिक शुक्र है। लेकिन चतुर्थ भाव को के लिए एक परमानेंट ग्रह दे दिया गया है जो उसके कारक है, और वो होते हैं चंद्रमा। तो कारक अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, अगले बार पढ़ाऊंगा मैं, अगले क्लास में। तो अभी तो आप भाव और भावेश समझ लिया, कारक। अब आपको ना एक थोड़ा सा डिफरेंस अभी बता देता हूं, अगली क्लास में और अच्छे से आपको समझ में आएगा। इसमें एक ग्रह ऑलरेडी बैठा हुआ है चतुर्थ में। इस चतुर्थ का चतुर्थे शुक्र कहाँ पे बैठे हुए हैं? छठे भाव में। ये देखो शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं, और चतुर्थ के कारक चंद्रमा यहाँ बैठे हुए हैं। तो अब यहाँ पे 3 ग्रह हो गया। चतुर्थ में बैठा ग्रह, तो क्या बोलेंगे? भाव में बैठा ग्रह। एक हो गया भाव के स्वामी, दैट इज भावेश और शुक्र। भाव में बैठा ग्रह है राहु, भाव के भावेश हैं शुक्र, और भाव के कारक हैं चंद्रमा। अब इस घर का काम कौन करेगा? तो ये दशा अंतरदशा में, ये तो तीनों की दशा अंतरदशा में, अपने दशा अंतरदशा में तीनों ही इस घर के काम कर सकते हैं। लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? तो एक बात बताओ, आप किसी घर में किराए में रहते हो, मान लो मकान मालिक तो कहीं और रह रहा है, आप उस घर में किराए में रह रहे हो। अब उस घर में पंखा खराब हो गया, एसी खराब हो गया, तो उस एसी को कौन ठीक करेगा? उस घर में झाड़ू कौन लगाएगा? मालिक तो आके लगाने के लिए आएगा नहीं, आप बैठे हो तो आप ही लगाओगे। तो सबसे पहला काम है, जो घर में बैठा हुआ है वो एक किराएदार है, क्योंकि वो उसका मालिक ही नहीं है। यदि मालिक ही बैठा हुआ है तब तो सोने पे सुहागा है, तब तो मालिक अपना ही घर है, अपने घर के लिए अच्छा काम करेगा। लेकिन यहाँ पे मालिक नहीं बैठा हुआ है, यहाँ पे मालिक तो छठे भाव में बैठा हुआ है। अब वो छठे घर में बेचारा नौकरी कर रहा है, तो अब वो पहले छठे का काम करेगा। और इस घर में जो बैठा हुआ है, जैसे राहु बैठा हुआ है, तो इस घर का पहली जिम्मेदारी राहु को है। दूसरी जिम्मेदारी इस घर को जो देख रहा है, जिसकी दृष्टि इस घर पे है, वो दूसरी जिम्मेदारी होती है। और न तो कोई देख रहा है, न तो कोई ग्रह पे भाव में कोई बैठा हुआ है, तब उस घर का काम मालिक को तो करना ही पड़ेगा। मालिक को तो चाहे नौकर रख के करे, किसी से करवाए, या जैसे भी हो, मालिक है घर का, उसको तो करना ही पड़ेगा। तो ये पॉइंट आगे याद रखना कि भाव का पहला जिम्मेदारी काम करने की भाव में बैठे ग्रह की है, दूसरी जिम्मेदारी उस ग्रह को, उस भाव को देखने वाले ग्रह की है, और तीसरी जिम्मेदारी उस भाव के मालिक की है, मतलब भावेश की है। ठीक है। तो अगला क्लास में मैं आपको, यहाँ तो मैंने भाव और भावेश बता दिया, और ये भाव और भावेश पहले तो आपको समझना पड़ेगा, और यहीं से बेसिकली शुरू होता है ये सब चीजें। ज्योतिष यहीं से शुरू होता है, भाव भावेश। और तीसरा होता है कारक। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कारक के बारे में बताऊंगा, और फिर डिफरेंस यही चीज मैं दोबारा भी बता दूंगा। अब याद ही कर लो, भाव में बैठने वाले ग्रह की पहली जिम्मेदारी, भाव को देखने वाले ग्रह की दूसरी जिम्मेदारी, और भाव के मालिक की तीसरी जिम्मेदारी। और कारक का भी कारक का तो जिम्मेदारी है, कोई नहीं करेगा तो कारक तो करेगा ही। तो 3 चीज हो गए, भाव में बैठने वाले ग्रह, भावेश और कारक। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और कोई चीज ना समझ में आए तो एकदम से तुरंत आप हमें फोन भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। और अगला क्लास के लिए तैयार रहिए। तो आप हमारे चैनल को लाइक वगैरह जरूर कर लिया कीजिए, हमें उत्साह होता है। और मेरी जिम्मेदारी है, मैंने शुरू किया है घर घर ज्योतिष, तो मैं पूरा संपूर्ण, हालांकि बहुत बड़ा चीज है ज्योतिष, इतना छोटा चीज है नहीं, बहुत बड़ा चीज है। इसमें 200 वीडियो भी में भी खत्म नहीं होगा। तो हमारा कार्य निरंतर जारी रहेगा। चलिए, धन्यवाद।